हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। लिमिट में ये 9th लेक्चर है लिमिट का, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड लिमिट से हम लोग करते थे। स्टैंडर्ड लिमिट मतलब जो हम लोग फॉर्मूला देखे वो स्टैंडर्ड लिमिट है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते थे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे और एक्सपेंशन से सॉल्व करने के बाद क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। जो क्वेश्चन हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट में लंबा करते थे वही क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सपेंशन से आसान हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, सारे मेथड को जानना तो बहुत जरूरी है। कोई एक ट्रिक अगर हम लोग जान लें और फिर सोचे कि नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारा मेथड हम लोग जब अप्लाई करते हैं खुद से तो जाकर एग्जाम में कोई ना कोई मेथड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन के बारे में अगर बात करें हम तो सबसे फर्स्ट एक्सपेंशन जो है, ठीक है, ये बाइनोमियल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सबसे फर्स्ट जो एक्सपेंशन है 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू nc0, जिसको हम लोग c0 भी लिखते हैं, ठीक है। ये चलो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² एंड लास्ट में क्या हो जाएगा ncnx पे पावर n। ये वाला एक्सपेंशन जो ये फॉर्मूला है सिर्फ इंटीजर n के लिए बना है, ठीक है। यहाँ पे जो n है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक। और हम लोग जानते हैं ये nc0 nc1 nc2 कैसे निकालते हैं। ncr का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाला r का फैक्टोरियल और यहाँ दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि ये जो NCR है ये सिलेक्शन का प्रोसेस, मतलब सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। NCR क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स। मतलब N थिंग्स में से R थिंग्स को कैसे कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं वो NCR से मिलता है, ठीक है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ इंटीजर के लिए ही करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि 3.5 में से 1.5 को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला सिर्फ इंटीजर n के लिए लागू होता है, ठीक है। अगर ये n फ्रैक्शन में हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यही फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम बोले कि 1 + x पे पावर n और n जो है वो नेगेटिव है या फ्रैक्शन है तो उस समय सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बस इसको ब्रेक करके लिख देंगे। जैसे nc0 का वैल्यू n होता है, 1 होता है तो 1 प्लस nc1 का वैल्यू n होता है तो nx, ठीक है। अगर हम ये लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये इंटीजर n के लिए है। अगर इसको ब्रेक करने के बाद लिख दें हम तो वो सारे n के लिए हो जाएगा, ठीक है, किसी भी n के लिए हो जाएगा nx। अब nc2 को अगर सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले में देखें तो कैसा बनेगा, nc2 ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल n, नीचे हो जाएगा तुमको, एक बार अगर nc2 को थोड़ा सा समझा दें तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल n-2, तो ये दोनों कटेगा। फैक्टोरियल n को क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, सिर्फ समझा रहे। फैक्टोरियल n को क्या लिखेंगे, n × n-1 घटते जाएगा, फिर n-2 यहाँ से भी घटते जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल n-2। यहाँ के बाद n-2 n-3, तो ये तो फैक्टोरियल n-2 ही है। फैक्टोरियल का मतलब वहां से लेके n1 तक का प्रोडक्ट, ये तो इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये n × n-1 फैक्टोरियल 2, ये nc2 का वैल्यू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे nc2 की जगह पे हम लोग इसी को रख देते हैं। ये जो nc2 है इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, n × n-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 × x², फिर nc3 को, फिर nc4 को, इसी तरीके से आगे तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होगा जेई में बाइनोमियल में भी 1 + x या फिर किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे पावर नेगेटिव दिया रहेगा, ठीक है, या पावर फ्रैक्शन में दिया रहेगा और हमसे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, यही अगर अप्लाई कर दिए तो गलत हो सकता है। इसका प्रूफ भी है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स करके हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या है कि सिर्फ याद रखने से ही काम बन जाएगा। अगर इंटीजर के लिए आए तो ये फॉर्मूला यूज करें, यहाँ के बाद यहीं पहुंचेंगे हम लोग,
और अगर किसी और n के लिए आए फ्रैक्शन और नेगेटिव के लिए, डायरेक्ट हम लोग ये वाला लिखेंगे, मतलब इसको ब्रेक करते हुए, ये है n इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, तो दो एक्सपेंशन है एक जैसा, ये पहले नंबर से हमको दो एक्सपेंशन का पता चला। ठीक है, और अगर तुम याद रखोगे एक्सपेंशन को तो यकीन मानो, मतलब कि कुछ क्वेश्चन तो तुरंत ही बन जाएगा, तुरंत एकदम जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि ये याद हो जाए। ठीक है, और जरा सा अगर सोचेंगे अच्छे से कि किस तरीके से याद करना है तो वो भी एकदम बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला होगा। अगर हम लोग दूसरे की बात करें, e पे पावर x, ठीक है, तो e पे पावर x यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये एक्सपेंशन बताए हुए भी थे जब स्टैंडर्ड लिमिट प्रूफ कर रहे थे, e पे पावर x वाला, तो वहां पे लिखे हुए थे कि बताए भी थे टेलर सीरीज से आएगा, ये सब आगे पढ़ना है। अभी हमको फिलहाल ये इन सभी एक्सपेंशन को याद कर लेना है। तो e पे पावर x को कैसे लिखेंगे, ये लिखा हुआ है सामने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, याद रखने के लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि ऐसे लिख लो, x पे पावर 0, x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3, इस टाइप से। ठीक है, सबको प्लस करके, और x पे पावर 0 है तो नीचे फैक्टोरियल 0 से डिवाइड, 1 है तो फैक्टोरियल 1 से डिवाइड, 2 है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, 3 है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। ये e पे पावर x का एक्सपेंशन याद करने का तरीका है बिल्कुल ही। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सोच लें एक बार कि ये e पे पावर x को कैसे याद रखेंगे, तो x पे पावर 0 से पावर बढ़ाते हुए प्लस, और नीचे फैक्टोरियल लगाना है। एक किसका फैक्टोरियल लगाना है, तो जो पावर है, पावर में अगर 0 है तो 0 का फैक्टोरियल, 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, 3 है तो 3 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से हम लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका हुआ। ठीक है, जिससे कि हम लोग यहाँ तुरंत पहुंच जाएंगे और याद रहेगा। अब e पे पावर x से e पे पावर x को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछ ले e पे पावर माइनस x क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस x क्या हो जाएगा, इसमें ही x की जगह क्या रख दें, माइनस x रख देते हैं। तो इसमें 1 है तो कोई बात ही नहीं है, फिर यहाँ x है तो माइनस x स्क्वायर है, माइनस x भी रखोगे तो प्लस ही x स्क्वायर रहेगा, क्योंकि पावर 2 है, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। ये हो गया तुम्हारा e पे पावर माइनस x। ठीक है, कहाँ कहाँ हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चेंज कर, जैसे e पे पावर 2x से कहीं आ जाए तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ा जाएंगे, 2x आ गया तो कोई बात नहीं, x की जगह क्या रख देंगे, 2x रख देंगे। ये 1 प्लस 2x, 2x का क्यूब स्क्वायर बाई 2 एंड 2x का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये पे पावर 2x। तो मतलब e का कोई भी पावर हो, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और e पे पावर कोई भी हो, सबका एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये e पे पावर x का हो गया एक्सपेंशन। याद रखने के लिए ये याद रखना है, फिर चेंज हम लोग अपने से करेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा अगर एक्सपेंशन यूज करके कोई भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो। इसको हटाएं। अब जो थर्ड नंबर है ये अच्छा है, ए पे पावर एक्स का एक्सपेंशन। अब ए पे पावर एक्स का एक्सपेंशन सामने लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स ln a। ln a समझते हैं, ln a क्या होता है, log a बेस में e। ठीक है, तो x ln a प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ln a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और इस तरीके से। ठीक है, तो e पे पावर x का ये एक्सपेंशन है और हम लोगों को e पे पावर x का एक्सपेंशन क्लियर है। तो e पे पावर में अगर इसको ले आए हम, ठीक, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं b पे पावर log x बेस b। अगर ये दोनों बेस सेम है तो यहाँ से उड़ेगा और ये x हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से हम लोग a पे पावर x को, अगर हम लोग a पे पावर x को ये लिख दें e टू द पावर log e पे पावर x बेस e, तो कोई हट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये चीज, क्योंकि यहाँ a पे पावर x और ये दोनों बेस सेम है तो हट जाएगा। ठीक है, x को कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, ये हो गया e पे पावर x log a बेस e। अब log a बेस e को क्या ले सकते हैं, यहाँ ये a पे पावर x ही है जो ये हो गया है, तो e पे पावर x इक्वल टू ये लिख दो e पे पावर x ln a, ये तो ln a है। तो a पे पावर x का अगर एक्सपेंशन लिखना है तो हम लोग इसका लिख देते हैं, किसका, e पे पावर x ln a। अब e पे पावर x का एक्सपेंशन मालूम है आपको,
यह e पे पावर x, तो e पे पावर 2x निकालने के लिए x की जगह 2x, e पे पावर 3x निकालने के लिए x की जगह 3x, e पे पावर 100x निकालने के लिए x की जगह 100x, तो e पे पावर ln ax निकालने के लिए x की जगह ln ax, e पे पावर x की जगह ये पूरा आ गया है, तो 1 प्लस x की जगह ये पूरा रख दो, ln a प्लस फिर है x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो x की जगह x ln a है, x ln a का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो ये e पे पावर x का एक्सपेंशन भी क्लियर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लियर हो गया होगा ये एक्सपेंशन जितना बताए हैं तुमको। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म हो जाता है क्वेश्चन का बनाने में। ठीक है, तो इसलिए हमको सारा मेथड जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ मेथड जान लें कुछ मेथड नहीं जाने, तो उससे कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ है log 1 प्लस एक्स, जो 4 नंबर है, log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स यूज कर चुके हैं हम लोग जब फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे। तो log 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4। ठीक है, ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 4 बाई 4, ये log 1 प्लस एक्स का है। तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज करें, यानी कि log 1 माइनस एक्स का अगर हमसे कुछ कहीं पे पूछ लिया जाए, तो इसी में x की जगह माइनस एक्स, इधर भी x की जगह माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ माइनस और माइनस एक्स, तो x की जगह रखोगे, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे करोगे, ये बाहर वाला माइनस तो रहेगा, ये माइनस तो गायब हो जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला रहेगा, यानी कि सभी टर्म माइनस में दिख रहे हैं हमको। ठीक है, सभी टर्म माइनस में। अगर log 1 माइनस एक्स का कहीं पे एक्सपेंशन यूज करना हो तो सभी टर्म माइनस में ध्यान रखना है, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। ठीक है, अगर log x पूछ ले कोई, ठीक है, log x, तो log x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो log 1 प्लस एक्स हो गया, ये 1 और 1 कट के x हो जाएगा। log 1 प्लस एक्स का तो यही होता है, यानी कि x की जगह क्या है, x माइनस 1, तो इसमें पूरी x की जगह x माइनस 1 रख दो, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस x माइनस 1 का क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये log x का एक्सपेंशन हो गया। मतलब अपने मन से हम लोग चेंज करके ये log वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये सिंपल है, बस तुमको खुद से याद रखना है ये चीज। तुम अपना कोई भी ट्रिक निकाल लो, किसी भी ट्रिक से तुमको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में तुम लिख पाओ। ठीक है, सभी बच्चे अलग अलग याद करते हैं तरीके से, हम भी बता रहे हैं कुछ, तुम खुद से भी सोच लो कि कैसे हमको ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब है ये ट्रिगोनोमेट्री वाला। ठीक है, साइन एक्स। अब जो साइन एक्स है उसको कैसे याद रखेंगे। साइन एक्स कैसा फंक्शन है भाई, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखे और माइनस बाहर आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो साइन एक्स में अगर माइनस लगाओगे माइनस एक्स तो माइनस तो बाहर आता है, यानी कि ऑड फंक्शन है। क्लियर है, तो साइन एक्स को याद ऐसे रखना है कि ऑड फंक्शन है तो सिर्फ ऑड पावर वाला है एक्सपेंशन में। देखो x पे पावर 1, x पे पावर 3, x पे पावर 5, x पे पावर 7, और जो पावर है उसी का फैक्टोरियल नीचे है ऑल्टरनेट प्लस माइनस। जैसे x पे पावर 1 माइनस x पे पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x पे पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस दिस दैट। ठीक है, तो साइन x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसमें सिर्फ ऑड पावर वाले x रहेंगे और नीचे फैक्टोरियल और अल्टरनेट साइन चेंज प्लस और माइनस। ठीक है, तो याद रहेगा हमको लगता है। जैसे cos x है, तो cos x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो cos x के एक्सपेंशन में सिर्फ इवन पावर रहेगा। इवन पावर इन द सेंस x पे पावर 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पे पावर 4 बाई, सेम तरीका है। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो पावर इवन
और नीचे फैक्टोरियल में, ठीक है। तो ये हो गया cos x। तो cos x को अगर अच्छे से लिख दें, cos x इक्वल टू x पे पावर 0 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो ये cos x का एक्सपेंशन है, इजीली याद होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अभी ही याद हो गया होगा, उसको बाद में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर याद नहीं रहता है तो दोबारा देखो, लिखो और खुद सोचो, याद बिल्कुल ही होगा, ठीक है। और tan x है, tan x को याद रखना है, बस एक चीज है, tan x को याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो x ये हो गया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3 टर्म जनरली याद रखना है 2 बाई 15, ठीक है, और x पे पावर 15। ये हो गया tan x का, ठीक है। अब ये याद रखना है, यहाँ पे x नीचे 1 है, x बाई 1, पावर भी 1 है, नीचे 3 है, पावर भी 3, नीचे 15 है तो पावर भी 15 है। अपने से खुद सोच के ये एक याद रखना है tan x का, कहीं कहीं बहुत काम देगा। tan x का क्या है? x क्यूब बाई 3, 2 बाई 15, x पे पावर 15, ठीक है। तो ये इन एक्सपेंशन की मदद से हम लोग काफी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, ये है लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें? स्टैंडर्ड लिमिट से अगर हम यहाँ नहीं सोचते हैं, सर ये क्वेश्चन दिख रहा है कि LH से बनेगा, ठीक है, मतलब दूसरा मेथड अगर लगाना चाहें, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक्सपेंशन की यूज करें, e पे पावर x का जो एक्सपेंशन है इसको अगर रखें यहाँ पे e पे पावर x की जगह, तो देखो कितना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। ये तो जीवन भर लिखेंगे तो भी नहीं खत्म होगा, इसलिए यहाँ पर लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 और x तो कट गया, तो बचा क्या? ये बचा। अब हमको क्या दिख रहा है कि इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा और बाकी इन दोनों में x रहेगा, तो जो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा वो तो इससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा 1 बाई फैक्टोरियल 2, आंसर हो जाएगा ये। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करें, ये हो गया 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब x टेंस टू 0 है तो x 0 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या? 1 बाई फैक्टोरियल 2 दैट इज फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ये जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमेरेटर को हम लोग एक्स स्क्वायर तक ही लिखते तो अपना काम बन जाता, क्योंकि ये दोनों का कोई रोल ही नहीं बचा। तो ये दोनों को अगर नहीं भी लिखते क्वेश्चन में, ये दोनों को नहीं भी लिखते तो ये आंसर आ जाता। तो हम लोग अगले क्वेश्चन से क्या करेंगे, जो एक्सपेंड करेंगे वो नीचे वाले पावर को देख के करेंगे, नीचे जो x का पावर है वहीं तक करेंगे, आगे वाले को करेंगे नहीं, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन तुमको सेट रहेगा उसका कोई रोल नहीं रहेगा। क्वेश्चन तो बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि रूल फॉलो करे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इस तरह से सेट कर दे जो बने ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया जाता है कि जो बन जाए और अपने रूल के अकॉर्डिंग ही बने। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगली क्वेश्चन से नीचे वाला पावर देखेंगे वहीं तक रखेंगे, आगे वाला रखेंगे। ये तो एक्सपेंशन में कहाँ तक, ठीक है, जब तक मन करे तब तक लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उससे। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब। इसको स्टैंडर्ड लिमिट से भी काफी बच्चे किए हैं, ठीक है, और मालूम होगा क्वेश्चन देख के ही किए हैं। अब अगर हम लोग एक्सपेंशन से करें
तो tan x का एक्सपेंशन रखना है और sin x का एक्सपेंशन रखना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, tan x का एक्सपेंशन क्या रखोगे, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, क्यूब के आगे नहीं जाते हैं, 15 पावर है, ये देखो tan x में कहाँ जाएंगे, नीचे में 3 है, माइनस sin x की जगह क्या रखोगे, ये रखोगे, तो x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, आगे पावर 5 है, नहीं जाते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये x और x तो कट ही गया, तो बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 0, ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स के पावर क्यूब माइनस माइनस प्लस बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, कि अगर हम एक्स क्यूब को कॉमन कर लें यहाँ से तो क्या बचेगा, यहाँ 1/3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3, नीचे एक्स क्यूब, तो ये कट गया कि नहीं कट गया, तो 1/3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 होता है 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2/6 प्लस 1/6 3/6 हाफ, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल हो गया कि नहीं। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट से बनाए थे या कोई लोग नहीं भी बनाए होंगे तो हमको लगता है कि एक पेज का वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा tan x को लिखेंगे sin x बाय cos, फिर sin को निकालेंगे, फिर 1 माइनस cos x, फिर 2 sin स्क्वायर x बाय 2, फिर ये वो, ठीक है, लंबा सा है, लेकिन इससे बिल्कुल आसान हो गया। बस जरूरत है कि एक्सपेंशन अपने को याद रहे बिल्कुल, अगर भूल गए तो फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय x tan x sin x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिमिट भी लगा लेते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के बाद क्या होगा कि x टेंस टू 0 भी tan और sin का tan sin उड़ा देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई x, ये भी x ये भी x, क्योंकि ये tan उड़ाओगे तो x, ये sin उड़ाओगे तो x, तो x क्यूब बचेगा कि नहीं नीचे। अब हमको ये मालूम चल गया कि जब हम लोग एक्सपेंशन रखेंगे इन दोनों का तो एक्स क्यूब वाला टर्म तक रखेंगे, आगे का टर्म नहीं रखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब आ गया। कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ भी साइन एक्स उड़ा के एक्स रख दीजिए, ये डाउट हो गया कि नहीं, इसको तुमको खुद से सोचना है क्यों नहीं रखेंगे। ऐसे हम बता दें कि अगर टर्म इनटू में है तो वहाँ हम लोग उड़ाएंगे, अगर टर्म प्लस में है बहुत सारा तो वहाँ नहीं उड़ाएंगे जनरली, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन करें, ये लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखोगे, ये रखोगे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया, क्यूब तक आए इसको रख दिया, माइनस साइन एक्स का ये है एक्सपेंशन, ये हो गया x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये चलो साइन एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि ये एक्स स्क्वायर बाई 2 तो कैंसिल हो गया, चलो हटाओ, ठीक है। उसके बाद x भी कैंसिल हो गया, हटाएं, तो फिर से वही एक्सपेंशन वही आ गया शायद जो पिछला क्वेश्चन में था, ये दोनों था कि नहीं, नीचे यही था, तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा ही एक्सपेंशन आ गया था कि ऐसा ही टर्म आ गया था कि नहीं लास्ट में, जिसमें हम लोग एक्स क्यूब को कॉमन करते थे और बचता था 1/3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 अपॉन एक्स क्यूब। तो फिर यहाँ 6 रखोगे तो फिर सॉल्व करोगे तो हाफ ही आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर हम लोग देखें एक और क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस b cos x प्लस c sin x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2
तो फाइंड ए बी एंड सी। अगर इस लिमिट का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो ए बी सी का क्या मान होगा ये तुमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक्सपेंशन रख दें लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए प्लस बी, कॉस एक्स की जगह क्या रखोगे, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, आगे जाना नहीं है, पावर 4 है, नीचे में एक्स स्क्वायर है इसलिए इतना ही लिखेंगे, प्लस सी की जगह सी के बाद साइन एक्स, तो साइन एक्स ये हो गया, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब क्यों लिखेंगे जब नीचे एक्स स्क्वायर है। तुमको क्या बताया गया कि नीचे जो पावर है उससे अधिक जाने नहीं, तो एक्स क्यूब पे नहीं जाते हैं, यही छोड़ते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही लिमिट दिया हुआ है 2। ठीक, अब हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये ए प्लस बी इंटू 1 ए प्लस बी, फिर यहाँ पे सी एक्स और यहाँ पे क्या आ गया माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। ठीक है क्या, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यही लिमिट 2 है। अब अगर इस लिमिट के बारे में बात करें तो अगर x टेंस टू 0 रखते हो तो क्या होता है, ये a प्लस बी में x है नहीं, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो a प्लस बी अगर कुछ हो जाए, मान लो 2 हो जाता है तो 2 बाई 0 इधर तो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि आंसर में तो 2 दिया हुआ। तो अगर a प्लस बी कुछ नॉन जीरो होगा तो नॉन जीरो अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो अगर इस लिमिट का कुछ आंसर इन्फिनिटी के अलावा दिया हुआ है तो इसका मतलब जरूर कि a प्लस बी 0 हुआ होगा। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन पता चला, a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस बी, a और b का साइन अलग अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 0 कर लें, तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको 0 कर दिए तो बचेगा सी एक्स, एक्स कॉमन कर लो तो c प्लस यहाँ से भी x जाएगा तो बी एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक कट जाएगा। ठीक है, और यही लिमिट का आंसर 2 आना चाहिए, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा c प्लस बी एक्स बाई 2 प्लस है या माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस अपॉन x इज इक्वल टू 2। अब इस लिमिट का आंसर 2 है, अगर ये c 0 नहीं हुआ तो फिर नॉन जीरो बाई 0 होगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि दिस c मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको एक चीज पता चला कि c तो 0 है, तो c अगर 0 है तो फिर तो लिमिट इसी दोनों से सॉल्व होगा। तो इस दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या पता चलेगा, माइनस बी बाई एक्स, बी एक्स बाई 2 अपॉन एक्स, इसी को डिवाइड करेंगे तो 2 आना चाहिए, तो एक्स एक्स कट गया, यही आंसर 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या आ गया b इक्वल टू, ये माइनस बी है तो -4, तो b -4 आया तो इसलिए a क्या आ जाएगा +4, क्योंकि a प्लस बी तो 0 होना है। तो यानी कि a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 0। ठीक है, इसी तरीके से जो एक्सपेंशन का क्वेश्चन आया हुआ है तुम खुद क्वेश्चन बैंक उठा करके बना सकते हो बिल्कुल, या कहीं से भी बना सकते हो। एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो है, और एक्सपेंशन को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि याद कर लो, थोड़ा सा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। देखो, जब तक खुद से मोटिवेट नहीं हो जाओगे, दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, चलता ही रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि पहले तुम लोग अपना भविष्य बना लो, और जब भविष्य बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम को डील करने में थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए विनम्र आग्रह है कि अपने भविष्य को देखें और थोड़ा सा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही है जो तुमको कहीं भी बचा सकता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करिए आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर समझ में आया होगा, और कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।